बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 11 में हम सत्यापित करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए एस कसौटी को, अर्थात हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रमेय संख्या 6.4 को। देखिए बच्चों, प्रमेय संख्या 6.4 में हमें जो कथन दिया गया है उसे, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसी दो आकृतियां जिनकी भुजाएं समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो, तो फिर वो समरूप होते हैं। इसीलिए आपको कहा गया है दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप होते हैं। क्या दिया गया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। हमें सिद्ध करना है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। हमें ये सिद्ध करना है। इसी प्रमेय को हम जानते हैं एस भुजा 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 कसौटी के नाम से। आइए बच्चों इसको सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखिए प्रमेय के सत्यापन के लिए दिया गया है। दो त्रिभुजों की बात हो रही है। एक है त्रिभुज ए बी सी, थोड़ा छोटा बनाइएगा, और एक इससे थोड़ा बड़ा बना लीजिए डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। हमें सिद्ध करना है इनके संगत कोण बराबर होंगे, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो दिया गया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में इनकी संगत भुजाएं ए बी संगत है डी ई के, इनका अनुपात बराबर है ए सी और डी एफ के अनुपात के, और ये दोनों अनुपात बराबर हैं बी सी और ई एफ के अनुपात के। कह दीजिए समीकरण संख्या 1, बाद में काम आएगा ये संबंध, इसीलिए इसको हम समीकरण संख्या 1 बोल देते हैं बच्चों। इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। अर्थात बच्चों आपको सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हमें करनी होगी रचनाएं, ठीक वही रचनाएं जो हमने ए समरूपता की कसौटी के सत्यापन के लिए की थी। याद कीजिए आपने किया था क्या, दो रचनाएं की थी। तो रचना वाले भाग में आप लिख देंगे पहले तो त्रिभुज डी ई एफ की भुजाओं, डी ई एफ की भुजाओं डी ई तथा डी एफ पर दो बिंदु पी तथा क्यू इस प्रकार लेते हैं कि ए बी बराबर हो डी पी के तथा ए सी बराबर हो डी क्यू के। यहाँ ले लेंगे एक बिंदु P, इधर ले लेंगे एक बिंदु Q। इस तरीके से लेंगे बच्चों कि ए बी किसके बराबर हो, डी पी के, और ए सी बराबर किसके हो, डी क्यू के, और डी पी को Q से मिला भी लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, P व Q को मिलाइए, P व Q को मिलाइए। फिर देखिए बच्चों हमें क्या करना रहता है, तीनों ही समरूपता की कसौटियों में ये छोटू त्रिभुज ABC को सर्वांग सम त्रिभुज DPQ के, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए उपपत्ति देखिए बच्चों, अब समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 से क्या मैं लिख सकता हूँ,
ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ऐसा लिख सकते हैं। व्युत्क्रम करने पर आप इसी को आप लिख सकते हैं डी ई बटे ए बी बराबर डी एफ बटे ए सी, व्युत्क्रम कर दिया। और बच्चों क्योंकि ए बी किसके बराबर है, डी पी के, तथा ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, इसलिए आप उसे लिख देंगे डी ई बटे डी पी बराबर डी एफ बटे डी क्यू। देखिए डी ई बटे ए बी की जगह डी पी, डी एफ बटे ए सी की जगह डी क्यू आपने लिख दिया। फिर देखिए अब आप कर लीजिए दोनों ओर एक को सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे दोनों ओर एक घटाने पर, जब हम दोनों ओर से एक घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ई बटे डी पी माइनस एक को एक बटे एक लिख दीजिए बच्चों, इधर आ जाएगा डी एफ बटे डी क्यू, इस एक को भी एक बटे एक लिख दीजिए। दोनों ओर एक घटा लीजिए एलसीएम, एक और डीपी का एलसीएम डीपी, ये बन जाएगा डी ई माइनस डी पी, इधर एलसीएम आ जाएगा डी क्यू और ये न्यूमरेटर में अंश में बन जाएगा डी एफ माइनस डी क्यू। फिर चित्र में देखिए डी ई में से, पूरी डी ई में से ऊपर वाला भाग डी पी घटा लीजिए, क्या मिलेगा, पी ई मिल जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा पी ई बटे डी पी बराबर डी एफ में से डी क्यू घटाइए, पूरे डी एफ में से बच्चों ऊपर वाला भाग डी क्यू घटाइए, क्या मिलेगा, क्यू एफ मिलेगा। ये बराबर मिल जाएगा क्यू एफ बटे डी क्यू के। और अब आप त्रिभुज डी ई एफ में देखिए, अतः त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिखने की कोशिश करेंगे बच्चों, देखिए पी ई बटे डी पी, पी ई बटे डी पी बराबर है क्यू एफ बटे डी क्यू के। अतः इस त्रिभुज डी ई एफ में हम लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से बच्चों यहाँ आपको मिल जाएगा पी क्यू समांतर ई एफ। भाई पी क्यू समांतर ई एफ है तभी तो ये अनुपात बराबर है, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं। अब क्योंकि ये दोनों समांतर हैं अतः बच्चों आप लिख सकते हैं, अतः कोण P बराबर है कोण E के, तथा कोण Q बराबर है कोण F के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये संगत कोण हैं समांतर रेखाओं के मध्य। देखिए ये PQ समांतर आपने सिद्ध कर दिया EF के है, इसलिए ये कोण P इस कोण E के बराबर होगा और ये कोण F इस कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है। यहाँ आप लिख भी दीजिए संगत कोण, संगत कोण है इसलिए बराबर हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है, क्या है वो इम्पोर्टेंट काम, देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि अब हम इस डी पी क्यू को समरूप सिद्ध करेंगे डी ई एफ के। तो देखिए अब त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों ध्यान से, अगर आप दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कोण D जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण D दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। ये कोण D DPQ में भी है और DEF में भी है।
इसका कोण P इसके कोण E के बराबर है। समीकरण 2 में हमने सिद्ध किया है, समीकरण 2 में सिद्ध किया है। एक त्रिभुज DPQ के दो कोण D और P दूसरे त्रिभुज DEF के दो कोण D और कोण E के बराबर हैं। इसलिए बच्चों AA समरूपता की कसौटी से, पिछले भाग में हमने इसको सिद्ध किया था, उसी कसौटी से AA समरूपता की कसौटी से हमें मिल गया बच्चों त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF। अब ये दोनों त्रिभुज बच्चों क्या हैं? समरूप हैं, इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। लिख देंगे अतः बच्चों देखिए DP बटे DE, DP बटे DE बराबर DQ बटे DF बराबर PQ बटे EF। ध्यान से देखिएगा, पहले दो से DP बटे DE, DQ बटे DF, PQ बटे EF के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दो आकृतियां परस्पर समरूप होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए मैंने ये अनुपात लिखा। DP की जगह आप लिख दीजिए AB बटे DE हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा AC बटे DF, और ये PQ की जगह तो हमें पता नहीं है क्या है, E और EF की जगह EF। इसे कहिए समीकरण संख्या 3। अब देखिए 3 और 1 को AB बटे DE, AC बटे DF, BC बटे EF के बराबर है, और यहाँ यही दोनों अनुपात PQ बटे EF के बराबर है। तो देखिए समीकरण 1 व 3 से ये जो PQ बटे EF है वो बराबर होगा BC बटे EF के, और यहाँ से EF से EF कट जाएगा और PQ बराबर आ जाएगा BC के। इसे कहिए समीकरण संख्या 4। समीकरण संख्या 4। थोड़ा धैर्य रखिए बच्चों, अभी बस ये प्रमेय अब सत्यापित होने ही वाली है। अब तक हमने इसमें क्या क्या किया है उसे देख लीजिए। सबसे पहले दिया गया है सिद्ध करना है रचना, यहाँ तक का काम तो आपको खुद कर लेना है बच्चों, आसान है। उपपत्ति में देखिए समीकरण संख्या 1 से हम AB बटे DE, AC बटे DF के बराबर लिख सकते हैं। AB की जगह आप लिख दीजिएगा DP और AC की जगह आप लिख दीजिएगा DQ। व्युत्क्रम करने के बाद ये अनुपात बराबर आ जाएगा, दोनों ओर 1 घटाने से PE बटे DP QF बटे DQ के बराबर आ जाएगा। यहाँ हम थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं PQ समांतर है EF के। दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके मध्य के संगत कोण बराबर होते हैं, समीकरण संख्या 2। फिर ये जो त्रिभुज है DPQ और DEF, इन दोनों को हमने क्या किया है, समरूप सिद्ध किया है। समरूप हैं तो फिर इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि DP बटे DE, DQ बटे DF और PQ बटे EF के बराबर होगा। वापस DP की जगह AB और DQ की जगह AC रख दिया है, ये अनुपात बराबर हो गया। समीकरण संख्या 3। 1 और 3 से हमारे पास आ जाएगा PQ बराबर BC। अब हम हमारे मूल काम पे आ जाते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में इसकी भुजा AB इसकी भुजा DP के बराबर है, इसकी भुजा AC इसकी भुजा DQ के बराबर है, इसकी भुजा BC इसकी भुजा PQ के बराबर है। ये तो बराबर क्यों हैं? रचना से, ये भी रचना से बच्चों हम जानते हैं, और ये अभी हमने सिद्ध किया है समीकरण
4 में। ये इतना बड़ा जो काम आप देख रहे हैं हमने सिर्फ इसलिए किया है कि बी सी बराबर क्या आ जाए हमारे पास पी क्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता था कि हमें करना क्या है। एक्चुअली तीनों ही कसौटियों को सिद्ध करने के लिए ए बी सी को सर्वांग सम करना होगा डी पी क्यू के। तो हमने देख लिया ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के। तीसरी भुजा भी अगर समान हुई तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ देखिए अब हम तीनों भुजाओं को समान कर चुके हैं। अतः बच्चों एस 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 सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज जो है डी पी क्यू सर्वांग सम हो गए। क्या, त्रिभुज डी पी क्यू सर्वांग सम हो जाएंगे। और अतः सी पी सी टी से हम लिख सकते हैं कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण पी के, कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 5। और फिर देखिए समीकरण 2 व 5 से देखिए कोण ए तो किसके बराबर है, कोण डी के, समीकरण 5 में दे रखा है। कोण बी किसके बराबर है, कोण पी के। और 2 में देखिए पी किसके बराबर है, ई के। बी पी के बराबर, पी ई के बराबर, यानी कि बी और ई बराबर। इसी तरीके से कोण सी बराबर है कोण एफ के। त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण बराबर कर दिए हमने त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोणों के। अतः बच्चों लिख दीजिए ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, हैंस प्रूव भी लिख दीजिए। इस तरीके से सिद्ध कर लीजिएगा एस कसौटी को। देखिए एक बार वापस से कथन को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो दिया गया है सिद्ध करना है, आपको यहीं से मिलेगा। रचनाएं तीनों ही कसौटियों में एक जैसी हैं तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रमेय में हम स्टार्ट करेंगे समीकरण संख्या 1 से। ये अनुपात बराबर होंगे, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, ये अनुपात बराबर हो जाएंगे। ए बी और ए सी की जगह वो माप लिख देंगे जो हमने रचना की है, ए बी की जगह डी पी और ए सी की जगह डी क्यू। फिर दोनों तरफ 1 घटा लेंगे तो आपको ये अनुपात बराबर मिलेगा त्रिभुज डी ई एफ की संगत। त्रिभुज डी ई एफ की जो 2 भुजाएं हैं डी ई और डी एफ, उनको पी क्यू एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, अर्थात पी क्यू समांतर है ई एफ के। थेल्स प्रमेय के विलोम से संगत कोण बराबर होंगे। त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ के संगत कोण बराबर हैं, इसलिए ए समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इसलिए डीपी की जगह वापस ए बी, डी क्यू की जगह ए सी, ये अनुपात बराबर। समीकरण 1 और 3 से पी क्यू बराबर बी सी आ जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी और डी पी क्यू को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे एस सर्वांग समता के नियम से। वहाँ से इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। समीकरण संख्या 5। समीकरण 2 और 5 से हम लिख सकते हैं कि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। इसलिए ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। समझ में आ गई प्रमेय संख्या 6.4। कोई दिक्कत नहीं रही होगी बच्चों आपको। यदि कोई दिक्कत है तो एक बार पुनः आप वीडियो देखिए, पुनः खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। अभ्यास करेंगे बच्चों तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक और कसौटी के सत्यापन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। धन्यवाद।